नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश में साल 2003 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती आ रही है। बीच के 15 महीने यदि हटा दें तो ये 15 महीने 2018 के चुनावों के बाद के हैं, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और कमलनाथ इसके मुखिया थे। अब भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है? इतने लंबे समय से सत्ता में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, इसके लिए कुछ 2-3 वाकये आपको बताना बहुत जरूरी है। अभी 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हिरेंद्र बहादुर सिंह को जेल भेज दिया गया। जेल इसलिए भेज दिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री के एक कार्यक्रम में वो सवाल पूछना चाहते थे और सवाल जो था उनकी बेटी से संबंधित था, और उनकी बेटी जो है अटल बिहारी विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी करती थी, वहां से उनको कॉन्ट्रैक्ट से हटा दिया गया था। ये सवाल पूछने की कोशिश करने पर हिरेंद्र बहादुर सिंह को जेल की हवा खानी पड़ी। बताया ये जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी हैं, और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कोशिश की कि उन्हें जेल भिजवाने से रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कोशिश की कि उन्हें जेल ना भेजा जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ऑफिस में उनके स्टाफ में किसी व्यक्ति ने जिद ठान ली थी कि हिरेंद्र बहादुर सिंह को तो जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। दूसरा वाकया छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा में बंटी साहू अभी कुछ ही महीनों पहले कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, जो कि वहां के सिटिंग सांसद भी थे, उनको हराकर लोकसभा में पहुंचे हैं। अब सौंसर में उन्होंने बयान दिया है कि जो स्वार्थी लोग हैं उनको वो भारतीय जनता पार्टी में आता हुआ नहीं देखना चाहते। बहुत सारे कांग्रेसी लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में एंट्री के लिए चिट्ठियां लिखवा रहे हैं और सत्ता का लोभ उनमें है, इसलिए वो बीजेपी में आना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, थोड़े दिनों पहले की ये घटना है। नर्सिंग कॉलेज स्कैम मध्य प्रदेश में बड़े जोरों शोरों से कांग्रेस पार्टी द्वारा उठाया जा रहा था। विधानसभा में भी इसकी चर्चा के लिए मांग उठाई गई, चर्चा जो है कराई भी गई, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग जिस तरीके से चर्चा करवाई गई और जितने ड्यूरेशन के लिए चर्चा कराई गई उसको लेकर के काफ़ी हैरान परेशान थे, क्योंकि ये चर्चा भारतीय जनता पार्टी के राज में मंत्री विश्वास सारंग, जो उस समय के मंत्री थे जब ये स्कैम हुआ था, लगभग 8 घंटे के लिए ये चर्चा की अनुमति विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने दी। तो वास्तविकता में ये जो तीनों इंसिडेंट्स मैंने आपको बताए, इसका क्या मतलब है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की क्या जो स्थिति है उसके बारे में क्या बयान करता है, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट विनय द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरू करते हैं हिरेंद्र बहादुर सिंह जी के साथ जो हुआ। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक्टिव सदस्य हैं, उनकी बेटी अटल बिहारी विश्वविद्यालय में एडहॉक की नौकरी पे काम कर रही थी। एडहॉक से उनको हटाया गया, वहां से नौकरी से क्यों हटाया गया, इस सिलसिले में वो अपनी आवाज रखना चाह रहे थे किसी कार्यक्रम में, जो कि नागवार गुजरा मुख्यमंत्री सचिवालय के एक अधिकारी को, और उन्होंने इंश्योर किया कि वो जेल की हवा खाएं। और जब वो एक दिन जेल में रहकर बाहर निकले तो भारतीय जनता पार्टी के काफी बड़े नेता उनको रिसीव करने जेल पहुंचे। क्या ये बता रहा है भारतीय जनता पार्टी के बारे में, क्या हो रहा है मध्य प्रदेश भाजपा में? देखिए, हमारे ठीक पड़ोस में उत्तर प्रदेश में भाजपा में जो बवाल है वो शांत नहीं हुआ। पूरी दिल्ली लगी हुई है और वहाँ किस तरीके से स्थितियां हैं सबको मालूम है। मध्य प्रदेश में ये कहा जा रहा था कि शांति है, लेकिन दरअसल जो मैंने कई बार कहा है कि ये दरी के नीचे दबा दी गई शांति है, ये शांति नहीं थी। और ये जो मामला हुआ है, ये जो है उसी का एक रूप है कि चीजें कब तक आप दबाओगे। अब लोग बहुत आश्चर्यचकित हैं जो राजनीति समझते हैं, भाजपा की राजनीति से जुड़े हैं, कि क्या छोटे मोटे वाकया पे 3 दशक पुराने कार्यकर्ता नेता
को पार्टी की सरकार जेल में भी डाल सकती है। तो इसका मतलब ये है कि क्या बीजेपी के अंदर इतना बड़ा गैंगवार चल रहा है कि एक दूसरे को निपटाने के लिए सलाखों के पीछे नेताओं को पहुंचाया जाएगा जी। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी का जो प्रदेश नेतृत्व उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हिरेंद्र बहादुर जी जो हैं, इनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, ये विधानसभा चुनाव में हवाई जहाज में बीडी शर्मा जी और शिवराज सिंह चौहान जी के साथ जो है कैंपेन में थे। इसका मतलब उनका कद जो है, वेट है पार्टी में बहुत ज्यादा है, और फिर भी एक अफसर अगर उनको जेल भिजवाता है तो ये भी चर्चा है कि क्या हमारे मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेसी के आगे इतने हल्के हो गए। तो विनय, मैं आपसे जो आपने बात कही उससे दो सवाल आपसे फिर पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो जो अभी आखिर में आपने बात कही कि मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई अफसर ये अगर कर रहा है, तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या बिना मुख्यमंत्री की सहमति से, जैसे कि आपने बताया कि वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के साथ हवाई यात्रा हिरेंद्र बहादुर सिंह करते थे चुनावों के दौरान, आप व्यक्तिगत तौर पर उन्हें जानते हैं, तो इतने इस कद के नेता को जेल भिजवाने के लिए क्या बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कोई अधिकारी काम कर सकता है या कोई ओएसडी काम कर सकता है? और दूसरा सवाल ये कि क्या कहीं उनका पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हवाई यात्रा करना ही तो ये कारण नहीं बना उनका जेल जाना? नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है, हम लोग अफसरों को अच्छी तरह से, एक ओएसडी जो है सीएम का, ये जरूरी नहीं कि बीजेपी के सारे नेताओं को या विधायकों को जानता ही हो, क्योंकि उसका साबका अगर नहीं पड़ा है, सुनिए, तो अगर साबका नहीं पड़ा है तो ये जरूरी नहीं। तो इसका मतलब ये कतई जरूरी नहीं है कि मोहन यादव जी जो है के इशारे पे हुआ हो, लेकिन बात मैं आपसे ये इसलिए आपको टोक रहा हूं बीच में, क्योंकि हिरेंद्र बहादुर सिंह की जब जेल भेजने की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत से ये बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं ने भाजपा की कोशिश की कि रोका जाए इन्हें, इनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ना हो, लेकिन फिर भी वो कार्रवाई हुई और बावजूद उसके वो 24 घंटे जेल में रहे। मतलब वो नरेंद्र सिंह तोमर के बेहद करीबी माने जाते हैं। आपने कहा कि बीडी शर्मा साहब के साथ हवाई यात्रा करते हैं, शिवराज सिंह चौहान के साथ हवाई यात्रा करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को, और जो अपनी जेन्युइन डिमांड उठा रहा हो कि उनकी बेटी को क्यों हटाया गया, तो अगर ऐसे में उनको फिर भी जेल की हवा खानी पड़े, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब इतना कोई ओएसडी अपने दम पे कर दे, क्या आपको फिर भी अभी लग रहा है इस तरह की बात हो सकती है? नहीं, देखिए, केस फाइल तो हो चुका था जब तक भाजपा के नेताओं को हवा लगी थी और चीजें मैनेज होती, तब तक एफआईआर, और एफआईआर भी जल्दी इसलिए ही की गई थी वो, ताकि जो है दबाव आए तब तक जो है सारा जो खेल है वो खेल लिया जाए, अदरवाइज वो रुक जाता। फिर मैं आपकी बात से जो पिछली वाली बात है फिर उस पर आना चाहता हूं कि जो हिरेंद्र बहादुर सिंह है, वो जैसे आप कहते हैं कि वो आपने उनको देखा है, आप जानते हैं, उसी तरीके से मैंने भी उनका चेहरा परिचित चेहरा है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि सीएम ऑफिस में कोई ओएसडी ऐसे हो सकते हैं जो उनको ना पहचानते हो, और अगर नहीं पहचानते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस लेवल के नेता को, तो क्या उनको वहां रहने का हक है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि ये भाजपा वो जो जिसमें संगठन और कार्यकर्ता जो है सिरमौर होता था, ये 20 साल पुरानी भाजपा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की भाजपा है। यहाँ जो है बीजेपी के नेता जेल जाएंगे आएंगे, ये सब होता रहना। आप देखिए, यूपी को एग्जाम्पल से लेके जाने कितने एग्जाम्पल आप ले सकते हो। और दूसरी बात, अब आप देखिए, अब बीजेपी में जो केंद्र है वो कमजोर हुआ है, नरेंद्र मोदी जी कमजोर हुए हैं, तो इसलिए जो चीजें पहले दब जाती थी, केंद्र पावरफुल होता था तो ऐसी चीजें दब जाती थी, अब वो चीजें जो बाहर आ रही हैं वो इसीलिए आ पा रही हैं क्योंकि दिल्ली कमजोर हुआ। तो अब जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये है मध्य प्रदेश बीजेपी में, जहां की हम बात कर रहे हैं, कि यहां जो है आधी बीजेपी कांग्रेस हो गई, तो जो सत्ता की मलाई का जो हिस्से बांट का झगड़ा है वो यहां इतना गंभीर हो गया है कि नेता जेल अभी जा रहे हैं। आप भूल गए हैं कि कितनी ही सभाओं में पूर्व कांग्रेसी वर्तमान भाजपाइयों और प्योर भाजपाइयों के बीच नहीं झगड़े हुए क्या? तो हम कांग्रेसियों पे वाले सवाल पे भी आएंगे, ये दूसरा मेरा सवाल है, लेकिन इसी विषय पर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि भाजपा एक कार्डर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कार्यकर्ता हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क कार्यकर्ताओं का है और बहुत वेल नेट है, वेल कनेक्टेड है। ऐसे में अगर एक प्रमुख कार्यकर्ता या इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता को इस तरीके से बेइज्जत करके जेल भेजा जाता है, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, स्टेट लीडरशिप, वीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप पर भी सवाल या निशान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उन्हीं की सरकार में जेल की हवा खानी पड़ रही है? बिल्कुल है, ये तो मैंने कहा भी है आपके पिछले सवाल के जवाब में कि वर्तमान भाजपा का जो नेतृत्व है
वीडी शर्मा जी, उनके लिए ये हितानंद जी, हाँ, हितानंद शर्मा जी के लिए ये चुनौती है। और मैंने ये भी बताया आपको कि बीडी शर्मा जी के साथ कैंपेन में हवाई यात्राओं में रहे हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी है कि पैदल यात्री रहे हैं, ये कोई साइकिलबाज नेता नहीं है, बहुत गंभीर किस्म के कार्यकर्ता और नेता है। तो ऐसे में कार्यकर्ता के साथ हो रहा है। मेरे कई बीजेपी के लोगों से बात हुई इस घटनाक्रम के बाद, कई मित्रों ने भी मेरे से बात की। उनकी चिंताएं ये हैं कि मतलब ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो आश्चर्यचकित हैं कि ये असंभव सा है कि जो शब्द आपने सबसे शुरू में इस्तेमाल किया, गैंग वॉर। हाँ, तो मेरा जो आकलन है कि बीजेपी में अब गैंगवार है, और इसमें एक कड़ी मैं जोड़ देता हूं इसी गैंगवार को जो दिख नहीं रहा। तुलसी सिलावट जी ग्वालियर के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। ग्वालियर का प्रभार का मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के यहाँ का प्रभार, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ग्वालियर को बिलोंग करते हैं। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में संगठन और सत्ता के स्तर पर किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं और बारीक से बारीक चीज को पुराने कांग्रेसी माने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे सेट कर रहे हैं, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और इसी में एक जोड़ देता हूं कि इन्हीं सबकी वजहों से बिश्नोई जी से लेके गोपाल भार्गव तक जो टिप्पणियां कर चुके हैं संगठन को लेके, वो इसी सब चीज से क्या यही वजह है जो आपने अभी बताई कि क्योंकि जो पुराने कांग्रेसी हैं वो अभी भी अपना जमावट करने में कामयाब हो रहे हैं, क्या यही वजह है कि सांसद बंटी साहू जो छिंदवाड़ा से आते हैं, उन्होंने कल कहा है कि भाई कांग्रेसियों की यहाँ अब कोई जरूरत नहीं है, 50% कांग्रेसी नहीं चाहिए? बिल्कुल सही है। और सिर्फ उन्होंने क्यों, आप ऑफ द रिकॉर्ड जो है बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ हम लोग बैठते उठते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते हैं कि भाई जो है जिस वजह से कांग्रेसियों को लिया गया था कि हमें सरकार बनानी है, वो सरकार बन गई। उसके बाद हम चुनाव जीत गए, उसके बाद हम 29 सीटें भी जो है जीत गए कांग्रेसियों को लेके। तो वही कहते हैं कि अब तो माफ करो महाराज, जो 2-3 लोगों ने हमसे कहा, बोले अब तो माफ करो महाराज, कांग्रेसियों को मत लो। तो ये जो चीजें हैं ये व्यंग्यात्मक है, लेकिन वर्तमान भाजपा का नेतृत्व इसको लेके अगर गंभीर नहीं है तो आप देखना आगे कुछ समय में ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बड़ी इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। जैसे विनय, आपने गैंग वॉर का जिक्र किया, और अभी कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज स्कैम को जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन उमंग सिंघार ने विधानसभा में उठाया था। उसके बाद उस पर चर्चा हुई। चर्चा तक तो बात ठीक थी जिस तरीके से चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद ये एनालिसिस लोग कर रहे हैं और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई 8 घंटे की चर्चा जो है अमूमन किसी मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष ना चाहे तो नहीं होती है। स्पीकर का कहीं ना कहीं मतलब विश्वास सारंग के खिलाफ एक शय थी कांग्रेस को, तभी 8 घंटे तक के लिए ये सदन में इस पर चर्चा हुई नर्सिंग कॉलेज घोटाले पर। तो क्या आपको लगता है कि नर्सिंग कॉलेज स्कैम में जो ये चर्चा हुई थी, इसके थ्रू भी गैंग वॉर दिख रहा था, एक दूसरे को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी भाजपा में ही? बिल्कुल। और देखिए, विश्वास सारंग जी तत्कालीन मंत्री थे, क्या है वो मामला, वो एक अलग विषय है। लेकिन उस घोटाले को, कथित घोटाले को लेकर जो समय तय किया गया चर्चा के लिए, तो वो सिर्फ जो है ऐसा नहीं है कि इस तरह घटनाएं नहीं हुई। व्यापम से लेके कितने बवाल मध्य प्रदेश में हुए। डायरेक्टली मैं आपसे पूछूं कि भाई ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काल का ये स्कैम था, तो डायरेक्ट उन्हीं को हिट करने की भाजपा के ही लोग कोशिश कर रहे थे। हाँ, और विश्वास सारंग के भोपाल के विरोधी भी उसमें एक्टिव थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि विश्वास सारंग जब तक मंत्री है तब तक उनका नंबर नहीं लगेगा। तो कैसे विश्वास सारंग को डेंट किया जाए ताकि जो उनका मंत्रिमंडल में शामिल होने का फायदा मिले। तो ये बहुत सारी चीजें जो दिख नहीं रही हैं, दरअसल वो बहुत तेजी से हो रही हैं, घटनाओं के रूप में वो जो है परिलक्षित हो रही हैं, चाहे वो हाउस के अंदर हो विश्वास सारंग जी के मामले को लेके, चाहे ये मामला हो, और चाहे दूसरे मामले जिन पे वो टिप्पणियां पहले हो चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में भले ही 2003 के बाद लगातार सरकार में रही हो, बीच के 15 महीने हटाने के बाद, लेकिन फैक्ट यही है कि इतने लंबे समय में सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उस तरह का विरोधाभास दिख रहा है। अभी आज के डेट में तो दिख ही रहा है, जिसको विनय गैंग वॉर कह रहे हैं। और इस गैंग वॉर की ही एक आउटकम थी या उसका नतीजा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर वर्कर और एक जो इलेक्शनरिंग में तमाम बड़े नेताओं के साथ घूमते फिरते थे, उनको जेल
की हवा खानी पड़ी, मात्र इस वजह से क्योंकि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की जरूरत कर दी। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।